हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल रात के ख्वाब में, जहां हम आपको ले चलते हैं नींद और हकीकत के उस दरमियान, जहां हर चीख सुनी जाती है लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा मिलता है। आज हम लेकर आए हैं ट्रेन के उस डिब्बे की कहानी, जहां कुछ मुसाफिर कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचते, और उस सीट की दास्तान जहां बैठने वाला आखिरी इंसान कभी जिंदा नहीं लौटा। कहते हैं, अगर आपने रात के वक्त ट्रेन में सफर किया है तो जरा सोचिए उस खाली सीट पर कौन बैठा था। क्या वो इंसान था या बस एक परछाई जो आपकी खाल पहनना चाहती थी? तो अपनी लाइट्स ऑफ कर दीजिए, हेडफोन लगा लीजिए और तैयार हो जाए भारत की सबसे डरावनी रेल यात्रा पर जाने के लिए। क्योंकि ये कहानी सिर्फ कहानी नहीं, ये एक अबीती है जो अगले स्टेशन पर आपके साथ भी हो सकती है। डिब्बा नंबर 36, 3 अक्टूबर की रात, 3 अक्टूबर 2021, रात के 11:20। उस रात मैं अकेला सफर कर रहा था। हावड़ा से अमृतसर जा रही एक्सप्रेस ट्रेन में मेरी सीट डिब्बा नंबर 36 में थी, ऊपर की बर्थ। स्लीपर क्लास के इस डिब्बे में नीचे की सभी सीटें खाली थीं। कभी कभी कोई टीटी या चाय वाला गुजरता था, लेकिन ज्यादातर समय सन्नाटा पसरा रहता। बाहर हल्की बारिश थी और ट्रेन की रफ्तार कुछ धीमी थी। मैं बर्थ पर लेटा हुआ था। नींद नहीं आ रही थी तो मोबाइल में एक पुरानी रेडियो हॉरर स्टोरी चला ली। हेडफोन कानों में थे, आंखें बंद थीं, चारों तरफ अंधेरा था। ट्रेन की पीली लाइटें बुझती सी लग रही थीं। रात के 11 बजकर एक अजीब सी हलचल महसूस हुई, जैसे किसी ने ऊपर की बर्थ को नीचे से धक्का मारा हो। मैं चौंका, नीचे झांक कर देखा, कोई नहीं था। डिब्बे में न कोई बच्चा था, न कोई बुजुर्ग। पूरी बोगी लगभग खाली सी थी। मेरे ठीक नीचे की बर्थ पूरी खाली थी, लेकिन वहां से कुछ आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई धीरे धीरे कुछ बड़बड़ा रहा हो। मैंने हेडफोन उतार दिए, सब शांत हो गया, लेकिन अब मुझे साफ महसूस होने लगा, नीचे कोई बैठा है। रात के 11:27 मैं हिम्मत करके नीचे उतरा, मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की और नीचे की सीट पर झांका। कोई नहीं था। फिर मेरा ध्यान गया, सामने की खिड़की की ग्रिल पर कुछ खरोंचे निशान थे, ताजा, जैसे किसी ने उंगलियों से खुरचा हो। मैंने अनदेखा किया और वापस बर्थ पर लेट गया। रात के 11:29, जैसे ही मैं लेटा, मेरा मोबाइल अपने आप ऑन हो गया। स्क्रीन पर कोई ऐप नहीं खुला था, सिर्फ एक नोट जैसी स्क्रीन थी जिस पर लिखा था, अब नीचे वाली सीट तेरी नहीं रही। मैंने तुरंत मोबाइल बंद किया और आसपास देखा। डिब्बा शांत था। मैंने एक बार फिर खुद को समझाया कि थकान का असर है, लेकिन तभी कुछ हुआ। रात के 11:32 ट्रेन किसी अनजान जगह पर रुक गई। कोई साइन बोर्ड नहीं था। बाहर धुंध थी और खामोशी ऐसी कि कान में सन्नाटा चीखता लगे। डिब्बे का दरवाजा धीरे धीरे खुद से खुला। एक लंबा झुका हुआ आदमी अंदर आया। उसके हाथ में कोई बैग नहीं था, चेहरा नीचा था। वो सीधे उसी खाली सीट पर जाकर बैठ गया जो मेरी ठीक नीचे थी। उसने सिर नहीं उठाया, बस बैठा रहा। मैं ऊपर से उसे देखता रहा। मन में घबराहट थी, लेकिन कोई वजह नहीं बन रही थी पूछने की। रात के 11:35 ट्रेन फिर चल पड़ी, लेकिन अब माहौल पूरी तरह बदल चुका था। उस आदमी ने धीरे से गर्दन घुमाई, ऊपर देखा, मुस्कुराया। उसकी आंखें सीधी मेरी आंखों में थीं, पर उनमें कोई पुतली नहीं थी, खाली सफेद आंखें। मुझे झटका लगा। मैंने तुरंत सिर नीचे कर लिया और तभी सीट के नीचे से धीमी आवाजें आने लगीं, जैसे कोई कोई सीटी बजा रहा हो। एक अजीब सुर सीधा नसों में उतरता हुआ। रात के 11:38 मैंने आसपास देखा। किसी और यात्री की मौजूदगी नहीं थी। सिर्फ दो और कोच जुड़े थे, लेकिन उन दोनों के दरवाजे बंद थे। अब मैं धीरे धीरे कांपने लगा था। मेरी उंगलियां ठंडी पड़ रही थीं और अचानक सीट के नीचे से एक हाथ निकला। उसने मेरी जैकेट को खींचा। मैंने पूरी ताकत से पीछे हटते हुए बर्थ से नीचे छलांग लगा दी। नीचे देखा, कोई नहीं था, पर जैकेट फटी हुई थी, जैसे किसी ने नाखूनों से चीर दी हो। रात के 11:42 मैंने पास की खिड़की से बाहर देखने की कोशिश की, लेकिन बाहर सिर्फ काली परछाइयां दिख रही थीं। ट्रेन किसी सुरंग से निकल रही थी। डिब्बे की लाइट्स टिमटिमाने लगीं। सामने की बर्थ पर जो आदमी बैठा था, अब वहां कोई नहीं था, लेकिन उसके बैठने की जगह पर कुछ गीला सा पड़ा था, जैसे कोई कीचड़ में लथपथ होकर बैठा हो।
रात के 11:45। अब डिब्बे में कुछ और भी था। मेरे मोबाइल की स्क्रीन फिर से खुद ब खुद ऑन हो गई। इस बार लिखा था, तेरे पीछे जो खड़ा है वो पहले भी इस डिब्बे में था। मैंने धीरे से गर्दन घुमाई। कोई खड़ा नहीं था, लेकिन ट्रेन के शीशे में 3 परछाइयां दिख रही थीं और मैं अकेला था। रात के 11:48 से 12:02 तक ट्रेन की लाइट चली गई। पूरा डिब्बा अंधेरे में डूब गया। अब सिर्फ पंखे की धीमी धीमी खड़खड़ाहट और मेरी सांसों की आवाज थी। और फिर मोबाइल से एक तेज चीख निकली। ऐसी चीख जो इंसान की नहीं लगती थी। मैंने मोबाइल बाहर फेंक दिया, लेकिन वो सीट के नीचे गिरते ही फिर से ऑन हो गया। अब स्क्रीन पर बस एक आखिरी लाइन थी, अब तुझे से कोई कहानी नहीं, तुझे सुनाया जाएगा। 3 अक्टूबर, आधी रात के 2:07। किसी ने दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया। ट्रेन चलती रही, हर स्टेशन पर रुकती रही, लेकिन डिब्बा नंबर 36 का दरवाजा फिर कभी नहीं खुला। और मैं अब उसी डिब्बे का हिस्सा हूं। अगर कभी ट्रेन में सफर करें और आपको डिब्बा नंबर 36 की सीट मिले, तो जरा गौर से देखिएगा। कहीं कोई आंखें बंद करके बर्थ पर पड़ा हो। शायद वो सोया नहीं है, शायद वो अब सिर्फ सुनता है। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरी कहानी की ओर, जो आपके दिल और दिमाग दोनों को हिलाकर रख देगी। जहां बैठा आखिरी मुसाफिर कभी जिंदा नहीं लौटा। 19 दिसंबर 2018, रात के 9:10। शीतकाल की वो रात थी जब कुहासा इतना गहरा था कि स्टेशन की पीली लाइट भी धुंधल में गुम हो रही थी। मैं अपने दोस्त को विदा करने दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचा था, लेकिन आखिरी वक्त पर मुझे जरूरी मीटिंग के कारण जयपुर जाना पड़ा। बिना आरक्षण के तुरंत जनरल टिकट लिया और रात 11:10 पर चलने वाली राजस्थान मेल में चढ़ गया। जनरल कोच में भीड़ थी, तो मैं आगे बढ़ते हुए एक स्लीपर कोच में चढ़ गया। एस 6 डिब्बा। हैरानी की बात थी कि पूरी बोगी लगभग खाली थी। सिर्फ एक सीट नंबर 33 पर लाल कंबल ओढ़े कोई आदमी बैठा था। उसकी पीठ मेरी तरफ थी। मैंने सीट नंबर 37 पर जाकर बैग रख दिया। जैसे ही बैठा, सामने बैठे टीटी ने आकर कहा, इस कोच में मत बैठो, आगे एस 8 में बैठ जाओ। मैंने पूछा क्यों? उसने धीमी आवाज में कहा, यह सीट खाली नहीं है, यहां कोई रुकता नहीं, जाने दो। मुझे लगा मजाक कर वो चला गया। ट्रेन सीटी बजा चुकी थी, मुझे उतारने का वक्त भी नहीं था। मैंने जगह जमाई और लंबा सफर शुरू किया। रात 11:21। ट्रेन रफ्तार पकड़ चुकी थी। सीट नंबर 33 पर बैठा आदमी अब भी वहीं था। वो हिला तक नहीं था। अजीब सी बात यह थी कि उसकी सांस की कोई हलचल तक नहीं दिख रही थी। मैंने नजरें फेर ली। रात 11:25। ट्रेन एक छोटे स्टेशन पर कुछ सेकंड को रुकी। स्टेशन का नाम था चंदवाना। प्लेटफॉर्म सुनसान था। ट्रेन के रुकते ही मेरी सीट के पास वाली खिड़की पर कोई बच्चा चढ़ गया, लगभग 7-8 साल का। उसने अंदर झांका और मुझसे पूछा, क्या आपने उसे देखा? मैंने कहा, किसे? उसने सीधा सीट नंबर 33 की ओर इशारा किया, जो हर बार नए चेहरे की खाल पहनता है। इतना कहकर वो नीचे कूद गया और अंधेरे में गायब हो गया। रात 11:28। अब मेरी गर्दन अकड़ने लगी थी। नींद नहीं आ रही थी, लेकिन आंखें भारी हो रही थीं। अचानक बोगी में एक जोर की आवाज गूंजी, जैसे किसी ने लोहे की छड़ से सीट के नीचे मारा हो। मैं चौंका। चारों ओर देखा, सब शांत। फिर सीट नंबर 33 की ओर देखा, अब वहां कोई नहीं था। लाल कंबल वहीं था, लेकिन आदमी गायब था। रात 11:32। मैंने नीचे झांक कर सीट नंबर 33 की ओर देखा। कंबल अब धीरे धीरे फड़फड़ा रहा था, लेकिन बोगी में कोई हवा नहीं थी, दरवाजे बंद थे। मैंने नजदीक जाकर हाथ से कंबल उठाया। नीचे खाली खोपड़ी रखी थी और उसके पास एक पुराना टिकट जिस पर लिखा था, जयपुर से वापसी 20 दिसंबर 2017। मैं पीछे हट गया। मोबाइल निकालकर फ्लैश लाइट ऑन की, लेकिन लाइट सिर्फ टिकट को रोशन करती रही। उसके आगे कुछ भी साफ नहीं दिखा। रात 11:35। ट्रेन सुरंग में दाखिल हो गई और उसी वक्त डिब्बे की सारी लाइटें चली गई। अब सिर्फ मेरी मोबाइल की रोशनी थी और एक हल्की फुसफुसाती आवाज, तेरी खाल अच्छी है, नर्म और जवान। मैंने पलटकर देखा, कोई नहीं था। लेकिन सीट नंबर 33 पर अब फिर कोई बैठ चुका था, लेकिन उसकी शक्ल बार बार बदल रही थी। कभी बूढ़ा, कभी जवान, कभी बच्चा, जैसे कोई मास्क बदल रहा हो।
मैंने दूसरी सीट की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन पैर जैसे जड़ हो गए थे और वो आदमी अब धीरे धीरे मेरी ओर आ रहा था। उसके हाथ में एक धारदार लोहे की छड़ी थी, जो शायद किसी यात्री के पैर से निकाली गई थी। उसने फुसफुसा कर कहा, एक और चेहरा चाहिए, बस एक। रात 12:02। ट्रेन फिर से एक स्टेशन पर रुकी। स्टेशन का नाम था चूडीपुर। ऐसा कोई स्टेशन भारत में था ही नहीं। स्टेशन वीरान था, खंडहर जैसी इमारतें थीं। बोर्ड झुका हुआ और टूटा था। कोई चढ़ा नहीं, कोई उतरा नहीं। लेकिन उस अजनबी ने हाथ पकड़कर मुझे नीचे खींचने की कोशिश की। मैंने पूरे जोर से खुद को छुड़ाया, सीट पर चढ़ा और जोर से चिल्लाया। रात 12:10। अचानक लाइट लौट आई। मैंने देखा पूरी बोगी खाली थी। सीट नंबर 33 फिर से खाली थी। लाल कंबल तह करके रखा हुआ था। मैंने अपना बैग उठाया और अगले कोच की ओर भागा। 20 दिसंबर 2018 सुबह 7:10 जब मैं जयपुर स्टेशन पहुंचा और ट्रेन से उतरा, प्लेटफॉर्म पर एक बूढ़ा व्यक्ति मिला। उसने मेरी ओर देखा और बोला, बचा गया तू, पर अगली बार सीट 33 मिले तो मत बैठना। मैंने पूछा, आपको कैसे पता? वो सिर्फ मुस्कराया और भीड़ में गायब हो गया। कहते हैं, ट्रेन की सीट नंबर 33, डिब्बा S6। हर साल 20 दिसंबर के आसपास कोई न कोई मुसाफिर वापस नहीं लौटता और उनकी खाल किसी नए चेहरे के रूप में सीट पर बैठ जाती।